अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल और मैं वेलकम करता हूँ आपका कोड विद इस्माइल में। तो ये है हमारा डे 2 लर्निंग ऑफ पाइथन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पिछले दिन का रिकैप यानी कि हमने पिछले दिन यानी इससे पहले वाले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पाइथन इंस्टॉल किया और वी एस कोड सेटअप किया था। अपना पहला प्रोग्राम लिखा, प्रिंट हेलो कोड विद इस्माइल। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है और हम वेरिएबल को डिटेल में आज समझेंगे। पाइथन का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो सवाल आता है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक नाम वाला बॉक्स है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे नंबर, टेक्स्ट या और कुछ। जब भी तुम्हें किसी चीज़ को याद रखना हो प्रोग्राम के अंदर, उसे एक वेरिएबल में डाल दो। बाद में उस नाम से उसे कभी भी वापस निकाल सकते हैं। जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, सोचो एक डब्बा या बॉक्स है जिसके ऊपर तुमने लेबल लगा दिया उम्र और उसमें डाल दिया 20। अब जब भी तुम्हें उम्र चाहिए, बस उस डब्बे का तुम नाम बोलोगे और वो जो है 20 हमें मिल जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स बनते कैसे हैं। पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत सिंपल है। बस एक नाम दो, इक्वल टू का साइन लगाओ और वैल्यू लिख दो। जैसे एज इज इक्वल टू 20, सिटी इज इक्वल टू कानपुर, प्रिंट एज और प्रिंट सिटी, ये हमारा एक बेसिक सा कोड होगा। तो चलिए इस कोड को सबसे पहले मैं रन करा के दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे अपना। जैसे हमारे वेरिएबल का नाम है, पहला वेरिएबल एज इज इक्वल टू 20। यहाँ पे जो एज है वो वेरिएबल का नाम है और उसमें हम 20 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यानी एज वो बॉक्स है और हम उसमें 20 को रख रहे हैं। और दूसरा जो है सिटी इज इक्वल टू कानपुर। अब जो दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है वो बनाया है हमने सिटी नाम का और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी है कानपुर। तो चलिए प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट एज और प्रिंट सिटी, ये हमारा कोड हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और इसको रन करते हैं। एक मिनट, सॉरी, पाइथन कोड.py। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया है 20 और कानपुर। तो अब समझते हैं कि काम कैसे हुआ। एज और सिटी ये हमारे वेरिएबल नेम्स हैं। इक्वल टू साइन का मतलब था कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू डाल दो। ये मैथ्स वाला बराबर नहीं है जो हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हमको आउटपुट क्या मिला, 20 और कानपुर, वो भी अलग अलग, ये देख सकते हैं 20 और कानपुर भी अलग अलग। अब आगे बात करते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स, मतलब कि हम वेरिएबल का नाम कैसे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। वेरिएबल का नाम रखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे नाम जो है लेटर स्मॉल ए से जेड या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। नाम में स्पेस नहीं हो सकता। माई अंडरस्कोर नेम ठीक है, पर माई स्पेस नेम ये गलत है। पाइथन केस सेंसिटिव है। नेम कैपिटल एन से शुरू होने वाला नेम और ये स्मॉल लेटर में लिखा नेम दो अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स @ और हैश और $साइन अलाउड नहीं है। नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की एज स्टोर कराना चाहते हैं तो हम उसका नाम रखेंगे स्टूडेंट एज, ना कि एक्स या फिर A1। जैसे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू इस्माइल। अब आगे बात करते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल एक साथ कैसे बना सकते हैं। पाइथन में एक ही लाइन में कई वेरिएबल्स एक साथ भी बना सकते हैं, टाइम बचता है उससे हमारा। जैसे कि नेम एज सिटी इज इक्वल टू इस्माइल, 21 और कानपुर, प्रिंट नेम एज सिटी। तो ये हमारा जो है सेंटेंस, जिससे कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल
वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं। तो इसको हम पहले कट कर देते हैं। नेम कॉमा एज सिटी इज इक्वल टू लगा करके नेम हमारा हो जाएगा इस्माइल, एज कर लेंगे 20 और सिटी हो जाएगा हमारा लखनऊ, LUCK लखनऊ। अब इसको प्रिंट करा के लिख लेते हैं। प्रिंट नेम एज सिटी फॉर एग्जांपल। इसको कंट्रोल इससे हम कर लेंगे सेव, टर्मिनल को कर लेंगे क्लियर, अगेन अपना कोड रन करेंगे। तो देख सकते हैं इस्माइल 20 और लखनऊ ये आउटपुट आ चुका है। अब आगे बात करते हैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना। वेरिएबल का नाम एक बार रखने के बाद उसकी वैल्यू को जब चाहो चेंज कर सकते हैं। बस दोबारा इज इक्वल टू यूज़ करके नया वैल्यू उसमें जो है इंसर्ट कर देते हैं। जैसे पहले हमारा था स्कोर इज इक्वल टू 10, हमने असाइन किया, प्रिंट करा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि स्कोर में 10 ना हो करके 50 हो, तो मैं कर दूंगा स्कोर इज इक्वल टू 50 और जब हम प्रिंट करेंगे स्कोर को तो वो 50 निकलेगा। पहली बार आउटपुट मिलेगा 10 और दूसरी बार आउट मिलेगा 50, क्योंकि हमने स्कोर वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट यानी बदल दी है। आगे बात करते हैं याद रखने वाली बातें क्या है इसमें। सबसे पहले है कि वेरिएबल एक नाम वाला डब्बा है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। इक्वल टू साइन वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है, ये बराबर नहीं है। वेरिएबल नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस अलाउड नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव है। नेम और कैपिटल में और स्मॉल में लिखी चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी दोबारा असाइन करके चेंज की जा सकती है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको ट्राई करना है। अपना नाम, उम्र और सिटी के लिए 3 वेरिएबल्स बनाने हैं और उन्हें प्रिंट करने हैं। एक वेरिएबल फेवरेट नंबर बनाओ, फेवरेट FAV अंडरस्कोर नंबर यानी फेवरेट नंबर बनाओ, उसमें अपना फेवरेट नंबर स्टोर कराओ और प्रिंट कराओ। एक वेरिएबल की वैल्यू पहले कुछ रखो, फिर उसको चेंज करके प्रिंट करो, दोनों आउटपुट देखो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।